बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि यार हमें एक साइकिल चलाना है लेकिन हमें बजट समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा कितना बजट होना चाहिए। हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया जो कि बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि यार हमें एक साइकिल चलाना है लेकिन हमें बजट समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा कितना बजट होना चाहिए और साइकिल कितने की आएगी, क्या क्या चीज़ें उसमें चल सकती हैं, कितना पैसा लग जाएगा डाइट में, सप्लीमेंट्स में, एनाबॉलिक्स में या साम्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो सारी डिटेल्ड वीडियो आपको ये मिलेगी। शायद ही आपको दूसरी वीडियो यूट्यूब पे मिले। तो सारी चीज़ें कवर करते हैं, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है हम बात करते हैं साम्स की। अगर आपको कोई साम्स की साइकिल चलानी है नॉर्मल, अगर आप इन्हांस एथलीट के लेते हैं तो इन्हांस एथलीट की जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा है, समवेयर अराउंड तो 10,000 से लेके 12,000 के बीच में आपका एक 3 साम्स के स्टैक का एक साइकिल का बजट बनेगा, जो कि आपकी 45 डेज़ के आसपास में चलती है। क्योंकि इन्हांस के साम जो है कॉस्टली हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंपनीज़ के, ठीक है। अगर वही हम दैनिक के या दूसरी कोई और कंपनी की बात करते हैं तो थोड़ा सा बजट जो है ड्रॉप हो जाता है, डाउन हो जाता है। अब कईयों का क्वेश्चन ये होता है कि यार अगर हमारा बजट 5,000 है या 6,000 है, क्या उसमें साइकिल चल सकती है? भाई बिल्कुल चल सकती है, लेकिन होता ये है कि अगर आप 3 चीज़ें चला रहे हैं, तीनों का काम जो है वो डिफरेंट है। तीनों के तीनों ऐसा नहीं होता कि फैट लॉस के फैट लॉस वाले हैं। अगर आप फैट लॉस करें तो उसके अंदर आपका एक मसल गेनिंग का भी होगा, एक आपका मसल हार्डनिंग का भी होगा। अगर आपका बजट ड्रॉप हो गया जिसमें आप एक ही या 2 साम ले सकते हैं तो उसमें या तो मसल आपका फैट लॉस प्लस मसल गेन होगा या तो फैट लॉस प्लस मसल हार्ड, दोनों में से कोई एक काम होगा। तो आपके बजट के अकॉर्डिंग साइकिल चलेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बट कई लोग ये सोचते हैं कि मैं एक एक करके ले लेता हूँ, पहले मैं ये ले लेता हूँ फैट लॉस वाला, फिर मसल हार्डनिंग, फिर गेनिंग वाला। रिजल्ट्स में बहुत डिफरेंस आता है भाई अलग अलग लेने से। तो जब आप साथ में चलाते हैं तब फ़र्क अलग आता है। तो ये तो हो गया यार साम्स का। अब हम बात करते हैं एनाबॉलिक्स की। देखो यार, एनाबॉलिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको फैट लॉस करना है, आप फैट लॉस के लिए ओरल्स भी ले सकते हैं, आप फैट लॉस के लिए इंजेक्ट प्लस ओरल भी ले सकते हैं, या आप फैट लॉस के लिए सिर्फ और सिर्फ इंजेक्ट भी ले सकते हैं। तो हर केस के अंदर जो आपका बजट है वो डिफरेंट हो जाता है। आप मोटा मोटा अगर मैं कोई भी एक सिंगल साइकिल 3 महीने की साइकिल में लेके चलता हूँ, इसमें एनाबॉलिक्स, आपके टैब्स, आपकी पीसीटी की टैबलेट्स, सारी चीज़ें हों, तो 16 से 18,000 रुपये के बीच में आपकी एक प्रॉपर साइकिल जो है वो डिज़ाइन होके चल जाती है, प्रॉपर एडवांस। अगर आप नॉर्मल बिगिनर हैं तो वही आप सिर्फ बल्किंग करना चाहते हैं, सिर्फ 5 या 6 हफ्ते की साइकिल चलाना चाहते हैं, तो वो आपकी 7 से 8,000 में भी हो जाएगी, ओरल प्लस थोड़े इंजेक्ट एक आध, इस हिसाब से भी। अगर आप वही आपका बजट कम है, आप बिगिनर हैं, जस्ट एक बिगिनर साइकिल चलाना चाहते हैं, तो वही आपकी 6 से 8,000 के बीच में भी आपकी साइकिल चल सकती है, 6 से 8 हफ्ते के आसपास की। लेकिन अगर आप प्रॉपर करना चाहते हैं एक ढंग से, एक तरीके से, जिसमें आप इस हिसाब से, जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा हूँ, ये सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, ये सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है 4 से 5 महीने की हैं, इसमें प्रॉपर साइकिल चलती है। और इसके अंदर जो बजट आता है वो 16 से 18,000 रुपये का सिर्फ एनाबॉलिक्स का आता है। इसके अलावा जो है सप्लीमेंट्स जो है वो अलग होते हैं। सप्लीमेंट में मेन जो खर्चा आता है वो आता है प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन बहुत कॉस्टली है। अब वही आप ऑन का लोगे तो आपका बजट बहुत बाहर चला जाएगा, वही आप थोड़ा इंडियन में आ जाओगे तो आपका बजट में आ जाएगा। लेकिन वही है कि क्वालिटी थोड़ी डिफ़र करती है। इसके अलावा जो सप्लीमेंट में चलता है आपका फिश ऑयल, EAA, आपकी मल्टीवाइटामिन और ये सब चीज़ें, इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं है स्पेशल। बाकी अगर आप पेप्टाइड इसके अंदर ऐड करते हैं तो खर्चा और बढ़ जाता है, क्योंकि पेप्टाइड बहुत ज़्यादा, एक साइकिल के जितने की एक किट आती है पेप्टाइड की। अगर आप वो फैट लॉस की साइकिल के अंदर AOD आप किट ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी अलग अलग ब्रांड के, अगर मैं एक लेके चलता हूँ एस्टिमेशन, तो 12.5 से लेके 14,500-15,000 तक भी किट आपकी इस रेंज के अंदर आती है। अलग अलग ब्रांड्स के रेट्स जो है वो अलग अलग होते हैं, तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। आप अगर नॉर्मल एनाबॉलिक के लिए तब भी आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं, किट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। किट की ज़रूरत उसको पड़ती है इसका फैट परसेंट बहुत ज़्यादा हो या उसका बजट अच्छा हो, तब वो ऐड कर सकता है एडिशनली, अदरवाइज नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। लेकिन किट ऐसा है कि उसमें आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बहुत सेफ होती है। इसकी वीडियो जो है मैं ऑलरेडी एक लास्ट बना चुका हूँ AOD के ऊपर, पूरी डिटेल्ड वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें आपका 10 से 15 किलो तक का फैट लॉस वो कर देती है विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स। पूरी वीडियो डिटेल में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था। तो ये है एनाबॉलिक्स के ऊपर कि अगर आप एनाबॉलिक के अंदर सिर्फ इंजेक्ट चला रहे हैं, इंजेक्ट का खर्चा 6 से 8,000 भी आ जाता है, जिसमें 2 आपके इंजेक्ट, 2 या 3
चल जाएंगे। डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अगर आप अच्छी कंपनी लेते हैं तो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, 12 तक भी जा सकता है बजट, 12-15 हज़ार तक भी जा सकता है। लेकिन वही अगर आप सिर्फ ओरल्स लेते हैं तो ओरल्स सस्ते होते हैं, वो 6 से 8 हज़ार के बीच में भी आपके चल जाएगी आपकी साइकिल, जिसमें 100 टैबलेट्स होती हैं, तो आपका 50 डेज़ के आसपास का चल जाएगा। लेकिन वही आप इंजेक्ट प्लस ओरल लेते हैं तो प्रॉपर साइकिल करने के लिए 16 से 18 हज़ार रुपये आप मान के चलिए कि लग जाते हैं। बट अगर आपका बजट इतना नहीं है तो जो बजट है उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रेनर जिसके अंडर आप गाइडेंस ले रहे हैं, आप उसको बताएंगे तो वो उस बजट के अंदर भी आपकी साइकिल डिज़ाइन कर देगा आपकी बॉडी को देख के। लेकिन आप एक चीज़ दिमाग में बिठा के चलना कि अगर आप चीज़ें कम चला रहे हैं, ठीक है, आप रिजल्ट भी उस हिसाब से ही एक्सपेक्ट करके चलना। कहीं आप सोचो कि यार मेरा तो 4 हज़ार बढ़ेगा, लेकिन बॉडी मेरे को उस बंदे के जैसे चाहिए जिसने AOD किट भी चलाई थी और ये भी ऐसा भी किया था, वैसा भी किया था, वो भी चलाया था, वैसा रिजल्ट नहीं आएगा। जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होता है, ये यहाँ पे ये कहानी है। ये गेम बहुत महंगी है, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ साइकिल चलाने का खर्चा नहीं है, साइकिल के बाद की जो चीज़ें होती है वो बहुत मेन होती हैं कि आपका टेस्ट सप्रेस हो गया उसको उठाना, आपकी फर्टिलिटी ड्रॉप हो गई है, डाउन हो गई है, उसको उठाना, स्पर्म काउंट कम हो गया उसको उठाना, और भी जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसको ठीक करना, क्योर करना। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो ध्यान देनी पड़ती है। उसके साथ साथ में साइकिल के साथ साथ चलती हैं कि गाय ना हो रहा तो उसको साथ साथ में रोक के चलना कि आपका ज़्यादा एस्ट्रोजन ना बढ़े, मेंटेन रहे, दिक्कत ना आए, सारी चीज़ें एक तरीके से चलाई जाती हैं। इसलिए एक अच्छे ट्रेनर को हायर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सोच रहे हैं चलाना, एक अच्छे ट्रेनर को हायर कीजिए जो कि आपके बॉडी के अकॉर्डिंग देख के सारी चीज़ें डिज़ाइन करेगा, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलाएगा, जो भी आपका गोल होगा उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होंगी। सो होप आपको सारी डिटेल मिल गई हो इस वीडियो के थ्रू। अगर आपका कोई और भी टॉपिक रहता है या आपका कोई और भी डाउट थोड़ा बहुत रहता है, आप इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पे चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ आके ये सब मत पूछना कि मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है, मेरे को क्या चलाना चाहिए, वो सारी चीज़ें गाइडेंस के अंदर आ जाती हैं। बाकी अगर कोई और भी टॉपिक है आपका नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।